सिद्धार्थनगर जिले के भलमापुर विकासखंड में रोजगार सेवकों के द्वारा ये बताया गया कि जिस तरीके से हम लोग कम पैसे में सरकार की सभी योजनाओं को लेकर के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, सरकार की हर योजनाओं में हिस्सा लेते हैं और भागीदारी भी हमारी पूरी रहती है। लेकिन सरकार के द्वारा हम रोजगार सेवकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का काफ़ी समय से मानदेय नहीं मिला है, जिससे आज रोजगार सेवक भुखमरी के कगार पे हैं। देखा गया कि रोजगार सेवकों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा की बात तो ये है कि इस समय होली का त्यौहार नज़दीक है और इसके बावजूद भी रोजगार सेवकों को अभी तक उनका मानदेय नहीं मिला है। जहां रोजगार सेवकों ने मीडिया से अपील किया तथा सरकार से अपील किया है कि हम रोजगार सेवकों का मानदेय समय से उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे हम लोग अपने घरों में त्यौहार खुशीपूर्वक मना सकें। लगातार सरकार की सभी योजनाओं में रोजगार सेवकों का पूर्ण भागीदारी होता है। अब देखना ये होगा कि सरकार उन रोजगार सेवकों के प्रति कितना उदासीन है। उन लोगों के त्यौहार में सरकार उन्हें समय से पैसा उपलब्ध कराएगी या फिर रोजगार सेवकों का जो त्यौहार है फीका पड़ जाएगा। बस्ती पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। जो वांछित अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुंडेरवा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ चोरी के सामान भी बरामद किए गए। वहीं अगर बात की जाए तो हररिया पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लेकिन कप्तानगंज पुलिस की बात की जाए तो कप्तानगंज में एक आरोपी को भी वहां से गिरफ्तार किया गया, जो दुष्कर्म के मामले में वांछित था। पुलिस ने फिलहाल इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। आने वाले होली के त्योहार को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आगरा के सभी थानों के अंदर एक पीस मीटिंग का आयोजन किया गया और शहर के सभी संभ्रांत व्यक्तियों के साथ में पीस मीटिंग रखी गई, जिसमें पुलिस ने सभी के साथ संवाद किया और किस तरह से आने वाले त्योहार को सकुशल संपन्न कराना है सभी के साथ में पुलिस ने बातचीत की। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे पुलिस परेड ग्राउंड पे शहर के सारे एसएचओज और जो आरटीसी के अंडर ट्रेनीज है उनसे बलवा ड्रिल कराई गई। ये बलवा ड्रिल श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान डीसीपी सिटी महोदय इनके आदेशानुसार आज कराई गई थी, जिसमें आगामी जो होली का त्यौहार है उसके उपरांत जो भी शहर में शांति व्यवस्था रखने हेतु जो भी पुलिस को तैयार होना था, इसके लिए हमने प्रयास किया। इसके साथ साथ पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग करने वालों को भी चेतावनी दी है कि शहर के अंदर ट्रिपलिंग ना करें और शराब का सेवन कर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। आगरा पुलिस बवालियों से निपटने के लिए सतर्क मोड पर है। लखनऊ के बाद अब इटावा में भी दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। कलयुगी बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले पिता की हत्या कर दी गई थी। वहीं लगातार पुलिस से पूरी तरीके से हत्यारे की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि कलयुगी पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई बार पिता की ज़मीन बेचने को लेकर घर में विवाद हुआ करता था। उसके बाद लगातार पुत्र अपने पिता से ज़मीन बेचने के लिए पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि ये मामला जब सामने आया, जब पूरी तरीके से पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद उस पुत्र को पकड़ा जो पूरी तरीके से पिता का हत्यारा माना जा रहा था। क्योंकि देखा जा रहा है कि लखनऊ के बाद एक बार फिर कहीं न कहीं इटावा में पिता की जो पुत्र ने हत्या की पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से पिता की हत्या की गई, क्योंकि पुत्र पर कई तरीके के विवाद होते रहते थे, लेकिन मामला जब पकड़ने के बाद टूल पकड़ा तो कहीं न कहीं मामला वो सामने आया जो पूरी तरीके से लोगों को हिला दिया। टिकरा बाजार सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर के ऊपर एक किसान पीड़ित ने जो है आरोप लगाया है कि उसके साथ एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया और उस किसान क्रेडिट कार्ड को दिसंबर 2025 में जमा करने के लिए उसने 4,20,500 कुछ रुपए ब्रांच मैनेजर को दिए। पंजाब नेशनल बैंक का है, क्रेडिट कार्ड लिए थे लोन, जिसमें से
2.5 लाख का लोन हुआ था, 2,40,000 हमने सेटलमेंट की बात की है, वो 2,40,000 जमा किया। नोटिस नहीं है, कोतवाली भी गए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना मैनेजर जो है मतलब चढ़ाया नहीं उसमें? उसमें मेरे अकाउंट में चढ़ाया ही नहीं, पिताजी के अकाउंट में चढ़ाया ही नहीं, खुद रख लिए? खुद रख लिए। नोटिस मांगने जाते, गाली गलौज देते, पिताजी को गाली देके भगा दे रहे हैं। अच्छा, किस बैंक का मामला है? पंजाब नेशनल का। बैंक मैनेजर का नाम क्या है? अंजनी गुप्ता। आप कोतवाली गए थे? कोतवाली हाँ गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस पूरे मामले में बीच में मीडिया भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ब्रांच मैनेजर इतने पहुंच वाले, इतने रसूख वाले कि सेटिंग गेटिंग करके मामला दबवाने की बात आई। उसके बावजूद भी पीड़ित को तसल्ली पे तसल्ली मिलती रही। लेकिन फिलहाल जब थक हार कर किसान कहीं से उसको न्याय नहीं मिला और लगातार फिर भी असहाय महसूस करते हुए अपने आप को, वो एसपी ऑफिस रायबरेली आज रवि कुमार के चौखट पर पहुंचा। रवि कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया मामले का और जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच होगी और जांच के बाद इस पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर टिकरा बाजार, जो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, उस पर कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। और पूरा मामला अगर बात करें तो फर्जी नोटिस देने का है कि 4,20,000 कुछ रुपए इस किसान का था किसान क्रेडिट कार्ड में, लेकिन ब्रांच मैनेजर द्वारा जमा नहीं किया, उसको हड़पने की बात सामने आई है। आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा जो देश में मर मिटने की भूमिका निभाई गई थी, उसमें आज चंद्रशेखर आजाद के 95वें बलिदान दिवस के अवसर पर आजाद सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में नगर में प्रभात फेरी निकाली गई और शहीदों को माल्यार्पण अर्पित पुष्प अर्पित किया गया। वहीं सुल्तानपुर बस स्टॉप के निकट ही आजाद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के पास एक विचार संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इस प्रभात फेरी में जनपद सुल्तानपुर के वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ पत्रकार और कई सामाजिक संगठन के लोग प्रभात फेरी में शामिल हुए। ये प्रभात फेरी नगर के सभी गलियों से गुजरती हुई ये प्रभात फेरी समाप्त की गई।